नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी इसके पहले लेक्चर में ये देखे थे कि दो रैखिक युग्म समीकरण के बारे में, वहाँ पे हम लोग चर्चा की कि किसके मूल समान हैं, किसके अनेक हल होंगे, किसके अनंत हल होंगे, किसके कोई हल नहीं होंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा किए, जो कि इसके पहले वाला लेक्चर है। ठीक है, अब उसी कड़ी में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं कि एक और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो वह इम्पॉर्टेंट चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे आने वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी बनते हैं, 1 मार्क्स के भी बनते हैं और 4 मार्क्स के भी बनते हैं। यानी कि ये प्रश्न इससे हर साल इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, सॉरी, हाँ 2020 में शायद ये पूछा हुआ है। ठीक है, ये पूछा हुआ था। ठीक है, और इसी प्रकार से ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है हमारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले करते हैं कि द्विघात समीकरण के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जैसा कि हम लोग पीछे भी करते आ रहे हैं। यानी कि सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस है उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं और उसके बाद उस हम लोग क्वेश्चन पे चले जा रहे हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। कॉन्सेप्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण की बात अगर हम लोग करते हैं, यानी कि द्विघात का मतलब 2 घात। कितनी घात होनी चाहिए? 2। यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही हमारे पास क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यानी कि इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, मानक रूप। ठीक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यानी कि इसको अगर हम लोग इसके बारे में, इसके जो कंडीशंस हैं और उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे चीज़ों को। ठीक, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि इनके मूल कितने होंगे, यानी कि इसके मूल कितने होंगे? 2 होंगे, अल्फा और बीटा। इसके 2 मूल होंगे। कितने होंगे? 2 मूल होंगे। क्योंकि 2 मूल होने का वजह एक ही है कि ये क्या है? द्विघात समीकरण है। यानी कि इसके हम लोग मूलों का योग अगर हम लोग निकालते हैं, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस यक्स का गुणांक, यानी कि माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि यहां से हम लोग कहेंगे तो माइनस b/a, ये मूलों का योग है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मूलों के गुणनफल के बारे में। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कांस्टेंट का, यानी कि जो हमारे पास यहां पर ये गुणांक होना चाहिए इसका। ठीक, यानी कि जो हमारा c है, c/a। ठीक, यानी कि हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा? c/a। यानी कि ये जो मान होगा ये वाला, और यहाँ पे यक्स स्क्वायर का जो मान होगा, इसी को हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे। ये मूलों के गुणनफल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके मूल समान कब होंगे। पहला, जब d बराबर 0, यानी कि यहाँ पर d क्या है हमारे पास? d बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विविधकर कहते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट d विविधकर 0 अगर हो जाएगा तो मूल क्या होंगे? हमारे मूल समान होंगे और बराबर होंगे। ठीक है,
मूल कैसे होंगे, समान होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं। दूसरी कंडीशन के केस में जब डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0, यानी कि जब विविधकर क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो इसके केस में मूल हमारे क्या हो जाएंगे, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे तीसरी पॉइंट की बात अगर हम लोग कर लें, जब d ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, जब d ग्रेटर देन 0 होगा, उस केस में क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, यहां पर मूल क्या थे, जब d बराबर हो गया था तो मूल हमारे क्या थे, वास्तविक और समान थे, यानी कि सॉरी यहां पर वास्तविक होना चाहिए, समान और वास्तविक होंगे, समान और वास्तविक होंगे। यानी कि जब मूल यहां पर क्या हो गए थे, 0, तो मूल जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो मूल हमारे समान और वास्तविक हो गए। जब d हमारा लेस देन हो गया तो मूल हमारे काल्पनिक हो गए। जब d ग्रेटर देन 0 हो गया तो मूल हमारे पास क्या हो गया, वास्तविक और असमान हो गए। यही हमारे द्विघात समीकरण का पूरा निचोड़ है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे समान है तो यहाँ पे समान है तो मूल, यहाँ पे देखिए मूल समान है तो P का मान ज्ञात करें, बताएं P का मान निकाल। छोटा सा और भी कॉन्सेप्ट है, जब हमारे पास यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखिएगा, जब हमें मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे। जब हमें मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। एक मूल हमारे पास अल्फा हो, दूसरा मूल हमारे पास क्या हो, बीटा हो। मूलों का योगफल दिया हो, मूलों का गुणनफल दिया हो, तो हमें क्या द्विघात समीकरण निकालना है। यानी कि द्विघात समीकरण कौन सी होगी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसी पे हम लोग दोनों का मान अगर रख देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, द्विघात समीकरण मिल जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि बिना हल किए, पहला क्वेश्चन कह रहा है बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। यानी कि इनके मूलों का लक्षण हम तब बता पाएंगे जब हमारे पास ये द्विघात समीकरण का मानक रूप पता होगा। यानी कि इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप हमारे पास अभी तो पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। यानी कि इनके जो हम इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4 बराबर 0 दिया हुआ है। इसका इस समीकरण का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर इनका हम लोग क्या कर देते हैं, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a बराबर हमारे पास कुछ आएगा, b बराबर यहाँ से कुछ आएगा, c बराबर यहाँ से हमारे पास कुछ आएगा। यानी कि आइए हम लोग तुलना करते हैं तो a बराबर हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको कैपिटल A स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही ले लेते हैं हम लोग a स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग बदल लेते हैं, इसको कैपिटल A लिख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल A बराबर a स्क्वायर आ जाएगा
और यहाँ पे कैपिटल B बराबर आ जाएगा 4A और यहाँ पे C बराबर क्या आ जाएगा 4। यानी कि यहाँ से हम लोग D बराबर निकालेंगे। D बराबर हमारा क्या होता है, विविक्तर बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC होता है। यानी कि B बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC हम लोग ले लेते हैं। ठीक, यानी कि इसको हम लोग बड़े में लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें भी वैल्यू दे रखा है। तो B स्क्वायर माइनस 4A इंटू सी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विविक्तर का मान जो भी आएगा, अगर ये ये जो विविक्तर है यही हमारे क्या करेगा, इस समीकरण को डिसाइड करेगा कि इसके मूल के लक्षण क्या है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, मूल के लक्षण को देखने के लिए इनके बारे में हम लोग निकालना चाहिए। इनकी सारी वैल्यू को पुट कर दो। B स्क्वायर का मान यानी कि 4A का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास क्या है, A स्क्वायर दिया हुआ है, इंटू C का मान हमें कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो 16A स्क्वायर, यहाँ पर भी हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16A स्क्वायर आ जाएगा। 16A स्क्वायर से 16A स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या गया, D बराबर क्या गया 0। जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर क्या है, ये विविक्तर है, विविक्तर D हमारे पास क्या आ गया 0। तो इस समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। इसके क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जब डिस्क्रिमिनेंट, अभी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कि डिस्क्रिमिनेंट जब भी 0 होगा तो मूल उनके समान और वास्तविक होंगे। जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो मूल हमारे क्या हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे। जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल हमारे वास्तविक और असमान हो जाएंगे। उसी कंडीशन पे हमारे पास यहाँ फॉलो कर रहा है, यानी कि D बराबर 0 आ गया तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे। यानी कि अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये कह रहा है कि px स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो p का मान बताएं। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है मूल हमारे क्या है, हम लोग लिख लेते हैं px स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर 0। यहाँ पर दिया हुआ है कि मूल हमारे कैसे हैं, मूल समान है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट D बराबर 0, D बराबर हम लोग को क्या करना होगा, 0 करना होगा। यानी कि B स्क्वायर माइनस 4AC बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं कि B का मान हमारे पास क्या दिया हुआ, -2 करड़ी में 2 करड़ी में 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा P, इसका स्क्वायर -4 गुणे A का मान हमें दिया हुआ P, C का मान हमें दिया हुआ 15 बराबर 0। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4 पच्चे 20p स्क्वायर, 20p स्क्वायर माइनस 4 15 चौको 60p बराबर 0। यहाँ से हम लोग अगर 20p को अगर कॉमन ले लेंगे, अगर तो यहाँ से 20p को जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0, p माइनस 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो 2p बराबर 0, यानी कि p का मान एक हमारे पास 0 हो गया। और देखेंगे कि p माइनस 3 बराबर 0, यानी कि p का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि p का मान यहाँ पर हमें 3 आ गया। ठीक, और यहाँ पे p का मान 0 आ गया। तो अगर हम लोगों को इस हिसाब से देखा जाए तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप जो कॉन्सेप्ट होगा इस द्विघात समीकरण का सब हम यहाँ पे कंक्लूड कर दिए हैं। सारा का सारा खेल इसी से चलेगा, पूरा द्विघात समीकरण इसी में पूरा निपट जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग इतना कर लेंगे तो ये मेरा वादा है कि आप लोगों के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें।
अब इसके बाद हम लोग दूसरे और नए अच्छे अच्छे प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहिए। अब फटाफट नहीं, आइए लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो m का मान बताइए। यानी कि जब मूल बराबर दे दिया हमें, क्या कह रहा है कि जब मूल बराबर दे दिया तो 3x² - 12x + m बराबर क्या होगा 0। यानी कि जब मूल बराबर दे दिया तो विविध कर d बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी कि विविध कर d बराबर 0 होगा जैसे ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b² - 4ac बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी कि यहाँ से हम लोग a की वैल्यू हम लोग क्या निकल करके आ जाएगा 3, b का मान क्या आ जाएगा -12, c का मान आ जाएगा हमारे पास यह। हम लोग द्विघात समीकरण का मान जो हमारा स्टैंडर्ड रूप होता है, मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0 से हम लोग इसको कंपेयर करके a और b और c का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसके वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो b का मान यहाँ पर है -12 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान हमारे पास कितना है 3, c का मान हमें दिया हुआ है m बराबर 0। ठीक है, यही तो हमको दिया है और इसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 12 का स्क्वायर यानी कि 144 -4 3 12 m बराबर 0। यानी कि 12m बराबर 144, यानी कि m का मान क्या आ जाएगा 144/12, यानी कि 12 बराबर m 144, m बराबर क्या आ जाएगा 12। यही हमारे पास m का मान होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कह रहा है कि एक मूल इसके क्या है -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसका हल हम लोग देखेंगे। x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -2, x बराबर -2 समीकरण में रखने पर जो हमें ये समीकरण दिया है उसी में हम लोग -2 का मान x बराबर -2 रखेंगे। यानी कि -2 का स्क्वायर बराबर प्लस 2 गुणे -2 -p बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी कि प्लस 2 दूना 4 2 दूना 4, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -4। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, -p बराबर 0। यानी कि माइनस प्लस से कट जाएगा, यानी कि p बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी कि p का मान क्या आ गया हमारे पास 0। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्सेप्ट जितना हम बताए हैं उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा और आप लोग इस वीडियो को 2 बार कम से कम देखें और अपने से खुद सॉल्व करें, जिससे कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख करके सॉल्व कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स में आपके जो डाउट्स आने के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। और आज यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।